डियर, आज लाइट चैप्टर में मिरर लिया है। आज हम मिरर पे बात करने जा रहे हैं। मिरर क्या होता है, मिरर कितने टाइप्स का होता है और उसका यूज क्या है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैसे इमेज फॉर्म करते हैं, ये सारे टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मिरर क्या होता है। व्हाट इज़ मिरर? ठीक है, मिरर एक पॉलिश सरफेस होता है। मैं इसको लिखते भी चल रहा हूँ। मिरर इज़ अ polished surface that forms images by reflection। मिरर में क्या होता है, एक पॉलिश सरफेस होता है जिस पे लाइट इंसिडेंट होता है और उस आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट मीट करता है, जहाँ पे मीट करता है वो इमेज फॉर्म करता है। तो ये मिरर का काम है। मिरर का काम क्या है? लाइट को रिफ्लेक्ट करा के इमेज को फॉर्म करना। ठीक है, और मिरर कितने टाइप्स का होता है? टाइप्स ऑफ मिरर की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ मिरर मिरर दो टाइप्स का होता है। अगर मिरर की बात करेंगे, देखो मिरर दो टाइप्स होता है। फर्स्ट प्लेन मिरर जो कि मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। इसके दो टाइप्स होते हैं स्फेरिकल मिरर का। एक कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। ये दो टाइप्स का स्फेरिकल मिरर का टाइप्स है। तो मिरर आर मेनली क्लासिफाइड इनटू प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, एंड स्फेरिकल मिरर फर्दर टू टाइप्स, कनकेव एंड कन्वेक्स। आज जो मैं टॉपिक्स कवर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में वो है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है और प्लेन मिरर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको यूज कहाँ करते हैं, और प्लेन मिरर कैसे इमेज को फॉर्म करता है किसी ऑब्जेक्ट का। तो ये है मिरर। स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर से। व्हाट इज़ प्लेन मिरर? प्लेन मिरर किसको कहते हैं? तो वो मिरर जिसका सरफेस एकदम फ्लैट हो, प्लेन हो, उसको प्लेन मिरर कहते हैं। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, द फ्लैट सरफेस which forms virtual and erect image। आप दूसरे तरीक़ा से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं इमेज। एक फ्लैट सरफेस, ये ज़रूरी है फ्लैट सरफेस, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट तो कन्वेक्स मिरर भी फॉर्म करता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर फ्लैट नहीं होता है, वो कर्व होता है। तो फ्लैट सरफेस जो फॉर्म करता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, उसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। या सिंपल यू कैन डिफाइन द मिरर विच सरफेस इज प्लेन नोन एज प्लेन मिरर, ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज प्लेन मिरर। नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सबसे पहले तो यही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। तो इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मीन्स सीधा बनाएगा, वर्चुअल विच कैन नॉट ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। सेकेंड इसका पॉइंट है कि इट ऑलवेज फॉर्म्स सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा उतना ही साइज का इमेज भी बनाएगा। तो इट फॉर्म्स सेम साइज, इट फॉर्म्स इमेज या ऐसे लिख सकते हैं कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर हमेशा क्या होगा,
इक्वल होगा ऑब्जेक्ट का, इमेज ऑफ साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये प्लेन मिरर का। दूसरा इसमें एक और सबसे इम्पोर्टेंट है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या होगा कि लेफ़्ट साइड का जब भी आप मिरर के सामने खड़ा होंगे तो जो लेफ़्ट पार्ट है वो मिरर में राइट दिखेगा और जो राइट है वो लेफ़्ट दिखेगा। ये लेटरली इन्वर्टेड का मीनिंग है, ठीक है। और एक और जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, देखिए इस नेक्स्ट पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मैं इस पोर्शन को आज कवर इस वीडियो में नहीं करूँगा, सिर्फ आज प्लेन मिरर पे बात कर रहे हैं। स्फेरिकल मिरर को नेक्स्ट हम लोग टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसलिए मैं इस पार्ट को हटा रहा हूँ। देखिए उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर का, ये इमेज ऑलवेज फॉर्म्स, इमेज ऑलवेज फॉर्म behind the mirror, behind the mirror and at a same distance, at a same distance, at a same distance, या हम कहेंगे कि एट अ सेम डिस्टेंस, जितना प्लेन मिरर का जितना प्लेन मिरर से, जैसे ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लेके प्लेन मिरर का जो डिस्टेंस है उतना ही इमेज का भी डिस्टेंस होगा, इतना ही इमेज का भी डिस्टेंस होगा। द इमेज इज ऑलवेज फ्रॉम बिहाइंड द मिरर एंड एट अ सेम डिस्टेंस, एट अ सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए मिरर से इमेज का, ठीक है। ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का और ये डिस्टेंस इमेज का, बिहाइंड द मिरर एंड एट अ सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये 4 जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम बोल रहे हैं कि जो प्लेन मिरर में होता है, ठीक है। अब इसका यूज की बात करेंगे कि प्लेन मिरर का क्या यूज होता है। तो प्लेन मिरर का हम लोग यूज करते हैं ड्रेसिंग टेबल में, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होते हैं तो हमारा इमेज बनता है और वो इमेज वर्चुअल होता है। और आप देखे होंगे कि ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है। तो यूज हम कहाँ पे करते हैं, ड्रेसिंग टेबल मिरर, ठीक है, ड्रेसिंग टेबल मिरर। और हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो सर्टेन शॉप में करते हैं, शॉप, बिग शॉप, या हम बोल सकते हैं कि ज्वेलरी शॉप में हम लोग करते हैं। और कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमको सेम साइज होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का सेम साइज वर्चुअली फॉर्म्ड हो, तो उस तरह मिरर में हम लोग ब्लाइंड टर्न्स में यूज करते हैं, पेरिस्कोप में यूज करते हैं, पेरिस्कोप, तो ये इस जगह पे हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो हो गया प्लेन मिरर क्या है, फ्लैट सरफेस विच फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, सेम साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड, साइड वाई चेंज, लेटरली इन्वर्टेड मतलब बोल सकते हो कि साइड वे चेंज, रिवर्स, साइड वे रिवर्स। और इमेज ऑलवेज फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर एंड एट अ सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही पीछे होगा और साइज भी क्या होगा, सेम होगा। और ये इसका यूज है, ठीक है। प्लेन मिरर हम लोग समझ गए, प्लेन मिरर। अब हम लोग प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखने चल रहे हैं कि इमेज कैसे प्लेन मिरर फॉर्म करता है। देखिए, तो ये हो गया मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर में हम लोग प्लेन मिरर आज हमने लिया है। प्लेन मिरर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स और यूज समझ गए। आइए अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। देखिए, इमेज जो फॉर्म करता है जो मिरर,
दो तरह का ऑब्जेक्ट का, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहला हम लोग ऑब्जेक्ट ले रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट जो वेरी स्मॉल लाइक अ पॉइंट। देखिए यहाँ पे मैं जो प्लेन मिरर ले रहा हूँ वो वर्टिकल प्लेन मिरर ले रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में। ये मैं प्लेन मिरर सेट कर दिया और इस प्लेन मिरर का नाम मैं रख दिया हूँ वाई डैश, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक। ये प्लेन मिरर ये हो गया, ये प्लेन मिरर, यहाँ पे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया और ये प्लेन मिरर। किसी भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट रे ऑफ लाइट वहाँ से क्या करता है, ग्लो निकलता है ऑब्जेक्ट से, या तो अपना लाइट या किसी दूसरे का लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ से बहुत सारे सभी डायरेक्शन में लाइट, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सभी डायरेक्शन में लाइट निकल रहे हैं। और उस रे ऑफ लाइट को हम लोग जानते हैं कि इमेज बनाने के लिए दो रे की ज़रूरत होता है, और दो रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट ऑफ इमेज होता है, पॉइंट ऑफ इमेज। तो यहाँ से बहुत सारे रे निकल रहे हैं, लेकिन मैं दो ही रे को यहाँ से ले रहा हूँ। ये एक रे पहला आया, ये रे ऑफ लाइट। अब यहाँ तो पॉलिश है, इधर तो जा नहीं सकता, ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये लाइट आया और ऐसे ये रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। और ये इसका नॉर्मल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल हो गया, ठीक। फर्स्ट ये ऐसे आया, हमने बोला कि टू रे को हमको चाहिए, एक और रे आया यहाँ से, एक और, ऐसे बहुत सारे रे निकल रहा होगा, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ टू रे को पकड़ रहा हूँ इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से। ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट इमिट कर रहा है, लाइट को ग्लो कर रहा है, और यहाँ से लाइट निकल रहे हैं, और उस लाइट से ये जो निकल रहा है रे के फॉर्म में, उसको हम उसके टू रे को हम ले रहे हैं। ये दूसरा रे हमने लिया, देखिएगा ये ऐसे, ठीक है। ये दूसरा रे ऐसे आया और ये रिफ्लेक्ट करके मैं देख रहा हूँ कि ऐसे ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ रहे हैं, ऐसे, ठीक है। और ये इसका ये हो गया नॉर्मल, तो ये ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आर, यहाँ पे ये आई और ये आर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई देखो, यहाँ पे एक आई हमने सेट कर दिया जो ऑब्जर्वर है, इसको बोलेंगे ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर है, ये क्या है, आई, ऑब्जर्वर का आई है जो कि इसको देख रहा है। लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन आप क्या देख रहे हैं कि जब इस प्लेन सरफेस पे लाइट जब रिफ्लेक्ट करके निकल रहा है तो ये डाइवर्ज दिख रहा है कि फैलते जा रहा है। ऐसा नहीं दिख रहा कि आगे चल के कहीं पे कन्वर्ज करेगा, कहीं पे मिट करेगा। जब ये लाइट डाइवर्जिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन दिख रहा है तो ये जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि ये जो लाइट रे आ रहा है ये अपीयर्स टू मीट एट फोकस। देखिए सेम हाइट पे हम ये ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं और सेम डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस है। ये यहाँ पे इसको लाइट को मीट करते हुए दिखेगा, इस पॉइंट पे लाइट मीट करते हुए दिखेगा। ये ऐसा ये ऑब्जर्वर देखेगा, ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये लाइट कहाँ पे मीट कर रहा है, एट ये पीछे, क्योंकि आगे क्यों नहीं कर रहा, ये रियल लाइन है, ये रियल लाइन नहीं है। ये ऐसे इसको महसूस हो रहा है कि ये ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे जाके मिल रहा है, अपीयर्स टू मीट। दिस इज द पॉइंट ऑफ इमेज, पॉइंट ऑफ इमेज कैसा, पॉइंट ऑफ इमेज वर्चुअल। और हमने बोला कि प्लेन मिरर हमेशा कहाँ पे फॉर्म करता है, बिहाइंड द मिरर। तो इस ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है d, और यही ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्टेंस में पीछे दिख रहा है, सेम डिस्टेंस में। अगर ये लाइट ऐसे ही है, कन्वर्ज करता कहीं पे, तो रियल इमेज फॉर्म होता,
लेकिन ये ऐसा डाइवर्जिंग होता है। जब भी आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो तो हमेशा पीछे क्या करता है, बनता है। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्म हुआ, और इमेज भी पॉइंट ही इमेज फॉर्म हुआ। नेचर क्या है इसका, तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड सेम साइज as that of object behind the mirror, virtual erect and behind the mirror, ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, पॉइंट ही ये इमेज बना है। जितना डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट लिया उतना ही डिस्टेंस में इमेज बना, और आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट डाइवर्ज हो रहा था, इसलिए इसको अपीयर्स हुआ कि नहीं पीछे जाके इमेज बनेगा। ठीक है, और उतना ही डिस्टेंस पे बना। सेकेंड इसका केस हम लोग ले रहे हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे, जिसका कुछ डिफिनिट साइज हो, कुछ उसका क्या हो, साइज हो। जैसे देखिए हमने एक प्लेन मिरर लिया, ये प्लेन मिरर ले रहे हैं फिर से, और ये y और ये y डैश, यहाँ पे हमने एक लिया ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का देखिए, इस ऑब्जेक्ट का ये ए बी ऑब्जेक्ट, इसका हाइट है, साइज है, h साइज है। h क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये प्लेन मिरर के सामने खड़ा है। अब यहाँ से हमने क्या देखा कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे गया। जब अगर नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो क्या होता है, रे ट्रेसेस अपने ही पाथ पे हो जाता है। हमने इस पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, एक अगर सर्टेन एंगल से लाइट आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ से तो बहुत सारे लाइट निकल रहे हैं, उसमें से एक नॉर्मली ऐसा आया होगा, और यहाँ से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। ये एंगल नॉर्मल हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये वाला जो होगा, ये रे पीछे आएगा। देखिए उतना ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म्ड होता है यहाँ पे, और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म्ड होगा, ये देखिए, यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट हो गया तो ये क्या होगा, यहाँ पे लगेगा कि ये जो इमेज है यहाँ पे अपीयर्स हो रहा है। यहाँ से अगर यहाँ से हम देखेंगे, ऑब्जर्वर देखेगा तो क्या होगा, पीछे जाके मिलेगा। फिर से ये अगर नॉर्मली गया तो रीट्रेसेज अपने ही पाथ पे हो जाता है, क्योंकि जब भी लाइट अगर नॉर्मली सरफेस पे स्ट्राइक होता है तो रीट्रेसेज अपने ही पाथ में हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं। देखिए अगर ये ऐसे इंसिडेंट हो रहा है तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा और ये अपीयर्स टू मीट एट हियर। यहाँ पे ये मिलने के देखिएगा कि यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह से जो हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस d है और ये भी डिस्टेंस d है, सेम दिस डिस्टेंस। ये h है, h डैश, यहाँ पे h मस्ट बी इक्वल टू h डैश है, और जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ इधर से अगर कोई ऑब्जर्वर दिख रहा है तो ये भी क्या दिखेगा कि ये जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज होगा। यहाँ भी नेचर क्या होगा, सेम नेचर। ये जो पूरा बात है, ये पूरा 3 पॉइंट, वर्चुअल, इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये दोनों का सेम नेचर ऑफ इमेज होगा। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज था और ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। और कैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ये प्लेन मिरर इमेज फॉर्म किया, कैसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्म किया, ये हम लोग अभी देख लिया। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इमेज फॉर्म करता है प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर का यूजेज क्या है। तो अभी हम लोग देखा है कि प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
उसका यूज क्या है और वो कैसे इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, ये इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, 2, कनकेव एंड कन्वेक्स, और उसके यूज, और उस वो जो मिरर हैं वो कैसे इमेज फॉर्म करते हैं उस पर भी देखेंगे। जैसे हमने प्लेन मिरर का देखा है वैसे हम लोग स्फेरिकल मिरर का भी देखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।